तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज का टॉपिक क्या है। मेन आज का टॉपिक है आई डैडी पिक्स। यानी कि आई डैडी पिक्स क्या है? ये हमारा जो है ये एक ऐसा आई डैडी पिक्स, एक ऐसा स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, मेन्यू बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम स्टॉक में बहुत ही आसान आसान तरीके से, चाहे आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो भी और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपके लिए एकदम सुपर परफेक्ट ट्रेड निकाल करके ये देता है स्टॉक के लिए। कौन? आई डैडी पिक्स का ये टॉपिक, आज का टॉपिक। तो क्या देगा, कैसे देगा, इसके बारे में हम करेंगे आज डिटेल में बातें। साथ ही साथ हमारे साथ कम्युनिटी मेंबर हमारे जुड़े हुए हैं जो कि क्लास में ऑनलाइन हमारे साथ, आप भी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं या संडे वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज का टॉपिक कि आईडेडी पिक्स है क्या, साथ ही साथ इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, किस बिहेव पे इसमें ट्रेड होता है, साथ ही साथ इसमें ट्रेड करने से हमको बेनिफिट क्या मिलता है, कितना इजी वे है, साथ ही साथ अगर हमारा लॉस होता है तो क्या होगा, टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, इसमें आईवी कितनी होनी चाहिए। इन सब सारी चीजों की हम करेंगे आज डिटेल में बात इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना डिस्प्ले हम यहाँ पे आपको शेयर करते हैं। हाँ, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आईडेडी पिक्स है क्या। आईडेडी पिक्स को पहले तो सिंपल भाषा में हम समझे तो आईडेडी पिक्स एक स्ट्रेटजी है जिसको कि हम सॉफ्टवेयर के रूप में कन्वर्ट करके लाए हैं। यानी एलटीपी कैलकुलेटर आपके लिए सॉफ्टवेयर के रूप में कन्वर्ट करके लाया है जो कि आपको स्टॉक को फिल्टर करता है और स्टॉक को फिल्टर करने के बाद में आपके सामने उन स्टॉक को आपके सामने रखता है जिस स्टॉक में आप चाहे कैश में या फिर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आपको तैयार करता है। यानी कि आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में या फिर आप कैश में करना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप जो है आसानी से आइए आईडेडी पिक्स में और ट्रेड करना स्टार्ट करिए। कहां पे है ये, कहां पे मिलेगा, इसके लिए हमको जाना होगा वर्जन 2023 में। ये हमारे सामने जो डिस्प्ले ओपन हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है वर्जन 2024 का वर्जन आपको दिखाई दे रहा है एलटीपी कैलकुलेटर का, लेकिन ये वर्जन होगा 2023 में। जी बिल्कुल, ये इसको हम लाने वाले हैं 2024 में भी जरूर आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलते हैं हम एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन पे। और न्यू वर्जन हमारा, सॉरी, ओल्ड वर्जन कुछ हमारा इस तरह से आपको दिखाई देता है। ओल्ड वर्जन को आप देख पा रहे होंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको, इसमें से एक एक चीज आपको बताऊंगा क्यों होता है और उसके साथ साथ कैसे होता है, के साथ साथ क्यों भी होता है। इसका भी आंसर दोनों का साथ साथ हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जनरली आप स्टॉक में जब आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप जनरली अब क्या देखते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करते समय आप क्या क्या देखते हैं। निफ्टी में ट्रेड करते समय आप देखते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हमारा 1.0 क्या बोल रहा है। दूसरी बात, वीकनेस क्या है, सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है। ठीक, किसका फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है या डबल फैक्टर है, ये भी आप देखते हैं। इसके साथ साथ वीकनेस कहां पे किसका क्रिएट हो रहा है ये भी देखते हैं। ठीक है, यानी ये भी हमको देखना है। इसके बाद आप देखते हैं ओआई चेंजेस को भी देखते हैं, तो ओआई चेंजेस को भी देख लेते हैं। इसके बाद जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखते हैं, तो इसको भी यहां पे देखना है। और आप जब जाते हैं ट्रेड लेने के लिए तो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 को ड्रॉ करते हैं। हालांकि इसका कोई रिक्वायरमेंट -1 और +1 का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, तो इसको आपको याद रखना होगा। लेकिन जितना हमारे लिए इंडेक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है उतना आईडेडी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा हमको डेटा रीड करना होता है। और जब हम आते हैं यहाँ पे आईडेडी पिक्स में ट्रेड करने के लिए तो ये एलटीपी कैलकुलेटर खुद आपको डेटा को फिल्टर करके देता है। जो हमारी काम की चीजें होती हैं वो हमें दिखाता है, जो नहीं काम की चीजें होती है उसको हिडन कर देता है। चलिए इसको समझने के लिए हमको, हमारे पास एलटीपी कैलकुलेटर में मेन्यू बार है।
है। और मेन्यू बार में एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है आईडीडी पिक्स। ये मेन्यू बार कैसे ओपन होगा? सिंपली आपको जाना है ओल्ड एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन पे, यानी वर्जन 2023 पे। वहां पे जाएंगे ltp.investingdaddy.com पे, ltp.investingdaddy.com पे लॉग इन कर लीजिए। और लॉग इन करने के बाद में यहां पे दिख रहा होगा आपको होम बटन। तो होम बटन पे आपको क्या करना है, इस होम बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ये होम बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस होम बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही होम बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या ओपन होता है? आपके सामने मेन्यू ओपन होता है, डैशबोर्ड ओपन होता है। ठीक है, जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको जाना है यहाँ पे मेन्यू पे, और यहां पे देखेंगे मेन्यू में तो आपको लिखा हुआ मिलेगा आईडीडी पिक्स मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको जो है रैली स्टॉक के बारे में भी यहाँ पे आपको जो है बताने की कोशिश करेंगे, बट आईडीडी पिक्स के बाद। यहाँ पे एक मेन्यू लिखा है रैली स्टॉक्स और दूसरा लिखा है आईडीडी पिक्स। ये आईडीडी पिक्स पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम आईडीडी पिक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं। कुछ स्टॉक्स हमारे सामने ओपन होकर के आ जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा जो कि लिखा हुआ है बुलिश, और दूसरा लिखा हुआ है साइड बेरिश। यानी कि बुलिश वाले में जितने भी आपको स्टॉक्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, यहां पे बुलिश के साइड में ये पूरे के पूरे स्टॉक्स आपके लिए बुलिश स्टॉक्स हैं। यानी कि इसमें ट्रेड करने का मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेड हमारे लिए बुलिश होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा ये दिख रहा है बेरिश, यानी कि इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको लेने के बाद में हम जो है मार्केट हमारा बेरिश जाएगा। तो बेरिश जाएगा तो हम सेल करेंगे, या फिर हम सेल करेंगे इसको, या बुलिश वाला है तो क्या करेंगे, हम इसको बाय करेंगे। जब हमारा मार्केट बुलिश होगा तो सिंपली बाय करेंगे, और जो बेरिश वाला है उसमें हम सेल करेंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको जो है ये काम कैसे करता है इसके बारे में अब आगे हम देखते हैं कि क्या है और इस कैसे होता है। यहां पे आपको दिख रहा है कि बुलिश में आपको दिख रहा है बजाज फिनसर्व दिख रहा है, फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। यहां पे साथ ही साथ जीएमआर इंफ्रा दिख रहा है, नौकरी दिख रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील दिख रहा है, अल्ट्रा जो है सीमेंट कंपनी दिख रहा है। एक चीज और आपको कभी कभी इसमें आपको दिख सकता है, कुछ इंडेक्सेस आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ इंडेक्सेस दिख सके, कभी कभी मिड कैप निफ्टी या फिर निफ्टी को दिखता है। तो इंडेक्स अगर दिखता है तो उसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे बेरिस वाले में। तो बेरिस वाले में हमको दिख रहा है एवीएफआरएल, साथ ही साथ यहां पे दिया है इंडस इंड बैंक दिया हुआ है, और एलटीआईएम दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए बेरिस है, यानी इसमें हमको सेल करना है, और जो बुलिश में आया है उसको हमको बाय करना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बुलिश वाले में कॉल बाय करना है, और बेरिस वाले में आपको पुट बाय करना है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप तो। चलिए अब ये हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसका वर्क करने के लिए हमको ओपन करना होगा, कोई भी स्टॉक ओपन करना होगा। चलिए ओपन करके समझते हैं। ये स्टॉक ओपन करके, यहाँ पे स्टॉक को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आएंगे ऑप्शन चेन टाइप पे, ऑप्शन चेन टाइप में डिटेल ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो गया जो कि निफ्टी का डेटा दिख रहा है। हम कोई भी यहाँ सिलेक्ट बॉक्स में जाकर के कोई भी हम ले लेते हैं। अडानी पोर्ट हमारे सामने आ गया, अडानी पोर्ट को लेकर के हमने फिल्टर कर दिया। ठीक है, इसका स्ट्राइक प्राइस कितना का डिफरेंस दिखा रहा है, 20 का। हालांकि स्ट्राइक प्राइस से हमको कोई यहाँ पे काम नहीं है। हमको यहाँ पे किस चीज का जरूरत है, हमको यहाँ पे जरूरत है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो फिलहाल अगर बात करते हैं तो हमको सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1200 पे, आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और 1300 पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 1300 पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमारा डबल फैक्टर का, और रेजिस्टेंस भी हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, डबल फैक्टर का दिखाई दे रहा है। सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम। सही है, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, ये तो समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है, क्या इसमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 9 सिनेरियो इन्वॉल्व करने हैं? जी नहीं, इसमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो इन्वॉल्व नहीं करने हैं। एक चीज आपको और मैं बता रहा हूं, देखिए आपके दिमाग में जब चीजें जाएगी ना, जब चीजें आपके दिमाग में माइंड में जाकर के वो घूमेगी,
तो आपको फार्मूले की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको फार्मूले की जरूरत ना पड़े, हालांकि फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कि ये एक हमारा लाइन होता है, एक हमारा लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट का, हमने एक हमारा लाइन हो गया ये रेजिस्टेंस का, ठीक है। और मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं जो कि हमारा लाइन होगा सपोर्ट का लाइन होगा। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ये हमारा लाइन हो गया। एक लाइन मैं ले लेता हूं और इसका सपोर्ट का ले लेता हूं लाइन, एक लाइन ले लेता हूं मैं सपोर्ट का, ये वाला, ये लाइन हो गया यहां से, हाँ ग्रीन, ये हो गया हमारा सपोर्ट का लाइन, ठीक है। ये सपोर्ट का लाइन आप देख रहे हैं, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया टॉप, नीचे वाला हो गया सपोर्ट। अगर क्या हो, अगर इस लाइन को क्या हो कि 10 लोग अपने तरफ खींच रहे हो, इस लाइन को 10 लोग अपने तरफ खींच रहे हो, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग और 10 लोग, और ये जो लाइन खड़ी है, ये लाइन खड़ी है, कोई एक वैल्यू है जिसका नाम है 130 पे, ये वैल्यू खड़ी है, और इसको खींच करके लोग लाना चाहते हैं, 10 लोग खींच रहे हैं और खींच करके लाना चाहते हैं 135 पे, 135 पे, ठीक है। 135 पे खींच करके लाना चाहते हैं, जबकि सपोर्ट को इतने लोग खींचने वाले हैं लेकिन रेजिस्टेंस को कोई खींचने के लिए तैयार नहीं है। तो बताइए एक बात कि आने वाले समय में सपोर्ट हमारा क्या होगा, 130 पे होगा या 135 पे होगा? चैट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए आप लोग। आने वाले समय में सपोर्ट हमारा कहां पे होगा? अगर 10 लोग सपोर्ट को खींच करके ला रहे हैं, कहां पे? सपोर्ट को 10 लोग खींच करके ला रहे हैं 135 पे, तो सपोर्ट हमारा कहां पे होगा? 135 पे। आने वाले समय में 135 पे हमारा सपोर्ट बनेगा। सिंपल सी बात है, इतना तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 125, सॉरी ये 135, ये होगा हमारा, हाँ जिसने भी दिया मैसेज, ये नीचे की तरफ होगा, तो इसको ये हमारा होगा 125 नहीं होगा बल्कि होगा 135, राइट। चलिए ये हो गया 135, 35 नहीं बल्कि कहां पे 125, क्योंकि नीचे है 125, 5 लोग खींच करके ला रहे हैं, ठीक है। 125 मतलब जो भी है, जहां पे भी जो भी लाइन है वहां पे लोग खींच करके ला रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि अभी हमारा सपोर्ट 130 पे है, उसको लोग खींच रहे हैं अपने तरफ और खींच करके कहां पे लाएंगे? 125 पे लाएंगे, ठीक है। लेकिन यही पता चले कि जो ये लोग यहां पे थे, ये लोग क्या कर रहे गए, ये लोग यहां से धीरे धीरे करके यहां से भागना स्टार्ट कर दिए, यहां से भागना स्टार्ट कर दिए, धीरे 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 करके ये लोग भागना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये लोग यहां से भागना स्टार्ट कर दिए। तो अब बताइए हमारी जो लाइन है सपोर्ट की, वो लाइन अब क्या होगी? 130 ही रह जाएगी, अब तो नहीं भागेगी 125 की तरफ, भागने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो वीकनेस हमारा था, जो हमारा कमजोरी बन गया था, यानी सपोर्ट का जो कमजोरी बना था, वो कमजोरी अब धीरे 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 करके खत्म हो गया। अब ये पूरी तरह से क्या हो गया, इसको कोई अपने तरफ खींचने वाला नहीं है 130 वाली लाइन को, और जब कोई खींचने वाला नहीं है तो ये स्ट्रांग हो गया, ये मार्केट से लड़ने के लिए तैयार है। यही चीजें होता है ऑप्शन चेन में, यही चीजें ऑप्शन चेन में आपको देखने को मिलता है। यहां पे बोल रहा है सपोर्ट की, सपोर्ट को खींच रहा है कौन? 1260 की स्ट्राइक प्राइस चाहती है कि सपोर्ट मेरे पास आ जाए, और रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस में भी वीकनेस दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस चाहता है कि 1300 पे हम रेजिस्टेंस है, और मार्केट चाहता है कि वीकनेस हम क्रिएट करें 1280 पे, और 1280 पे धीरे धीरे होने के बाद में ये वीकनेस बढ़ता चला जाए और रेजिस्टेंस क्या हो जाए, रेजिस्टेंस 1300 से 1280 पे आ जाए। यानी कि हम बात करते हैं ऑल ओवर। इसको समझाने का मेरा मोटिव क्या था कि अगर वीकनेस हमारा बॉटम साइड में होता है तो मार्केट टोटली जो होता है, रेजिस्टेंस साइड की बात करें तो टोटली वो मूव करने की कोशिश करेगा। ये रेजिस्टेंस साइड जो हमारा है, ये टोटली हमारा मूव करेगा बॉटम की तरफ जाने के लिए। अगर यही हमारा जो होता है मार्केट यहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी टॉप की तरफ जाने की कोशिश करता है जिस भी साइड से, तो पूरा सब
अगर सपोर्ट की तरफ से है तो सपोर्ट, और रेजिस्टेंस की तरफ से है तो रेजिस्टेंस पूरा का पूरा मूव करेगा कहां जाने के लिए, ये पूरा का पूरा मूव करेगा टॉप की तरफ जाने के लिए। ठीक है, टॉप की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है तो टॉप की तरफ जाएगा मार्केट, यानी कि बॉटम से हमको खरीदारी करना है, टॉप से बिकवाली नहीं करना है। मार्केट अगर टॉप की तरफ जा रहा है तो टॉप से बिकवाली नहीं करना है। अगर मार्केट यही वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो बॉटम से खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट बॉटम की तरफ आने वाला है और खरीदारी करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन चूंकि ये मार्केट बॉटम के साइड जाने के लिए अग्रेसिव है, उस सिचुएशन में हमको लॉस हो सकता है। सिंपल सी बात। यानी कि अगर फिर से एक बार हम बता दें आपको कि अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होता है तो टॉप से बिकवाली नहीं करनी है, और वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो बॉटम से आपको खरीदारी नहीं करनी है। दोनों में से किसी एक साइड की हम बात बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए दोनों हो गया तब तो और नहीं करना है। अगर दोनों साइड में से सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, दोनों में से कोई एक, तो टॉप से आप बिकवाली नहीं करेंगे। अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से कोई एक भी, तो हम क्या करेंगे, कोई भी हम जो है टॉप से वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो बॉटम से हम खरीदारी नहीं करेंगे, टॉप से बिकवाली को प्रीफर करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए यहां पे, चलिए इसका कलर ही चेंज कर देते हैं, हम कलर चेंज करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट हमारा जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ये स्पेशल जो हमारे सामने स्टॉक ओपन है, इसमें सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस फिलहाल हमने जो है जो भी सिनेरियो बना था उसको हाइड कर दिया है, तो रेजिस्टेंस हमको मान लेते हैं कि स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, ऐसे सिचुएशन में अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है तो हमको टॉप से बिकवाली नहीं करनी है, यानी कि बॉटम से खरीदारी करनी है। क्या करनी है, बॉटम से खरीदारी करनी है। अगर यही चीजें सपोर्ट साइड की बात करते हैं, अगर सपोर्ट साइड हमारा स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो हमको बॉटम से खरीदारी नहीं करनी है, टॉप से बिकवाली करनी है। इस सिचुएशन में ऐसा करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल अभिषेक राजपूत जी, जल्दी ऐड हो जाएगा, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब इसका थ्योरी क्या कहता है, इस थ्योरी को जो है आप अच्छे से समझ लीजिए। इस थ्योरी को, ये थ्योरी कैसे करता है वर्क, इसके बारे में आप समझ नोट कर लीजिए। यहां पे मैं नोट करवा देता हूं आपको कि इसके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं। आइए चलते हैं हमारे एक्सेल पे, और यहां पे देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक्स में या फिर कैश में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है सब लोगों को, अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं या फिर राइट पी कर रहे हैं, ठीक है, बाय इन कैश में या फ्यूचर में कर रहे हैं, बाइंग फ्यूचर या कैश में कर रहे हैं, तो उसके लिए जी बिल्कुल शेयर कर दे रहे हैं, उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या है, पहला ऑप्शन है सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना है। अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा किन किन चीजों के लिए ऑप्शन है ये। अगर आप कॉल बाय करते हैं उसके लिए, और पुट को राइटिंग करते हैं उसके लिए, या फिर आप कैश या फ्यूचर को बाय करते हैं उसके लिए, ये यहां पे 1 2 3 मेन 3 सिनेरियो है। साथ ही साथ चौथा और पांचवा को भी देखना हमको जरूरी होता है। पहला सिनेरियो क्या है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, अगर कॉल साइड के इन द मनी में कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरोज नहीं होना चाहिए। एलटीपी में एक या दो से ज्यादा जीरो का क्या मतलब है, हमें क्या करना है कि कॉल बाय करना है 1220 का, हमें एक कॉल बाय करना है। तो कॉल बाय करने के लिए हम चलेंगे यहां पे और चेक करेंगे क्या कि कॉल साइड के एलटीपी में, चूंकि कॉल बाय करना है तो कॉल साइड के एलटीपी में हमको एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं दिखनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, यहां पे एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या था,
अगर मान लीजिए कि अडानी पोर्ट में मुझे कॉल बाय करना है, तो क्या मैं कॉल बाय कर सकता हूं? बोल रहा है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। चलिए भैया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये तो हो गया, पास हो गया। दूसरा सिनेरियो हमारा था कि रेजिस्टेंस को भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। दूसरा सिनेरियो में हम क्या हो गए? फेल हो गए। दूसरा सिनेरियो में हम क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है। साथ ही साथ ओटीएम नहीं, इन द मनी में, बस इन द मनी में देखना है, ओटीएम में नहीं देखना है, आउट ऑफ द मनी नहीं देखना है। तीसरा कंडीशन, मान लीजिए दूसरा कंडीशन हमारे फेवर में होता, तो तीसरा कंडीशन हम ये चेक करते कि क्या इन द मनी के एलटीपीज में क्या एक या दो से ज्यादा जीरो है। अगर है तो हम क्या करेंगे? इसको अवॉइड करेंगे। अगर नहीं है तो फिर तीसरा के बाद चौथा कंडीशन देखेंगे कि चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए। तो चौथा कंडीशन देख लेते हैं यहां पे। चौथा कंडीशन हमको यह बोल रहा है कि वी डोंट वांट टू ट्रेड ऑन लो वॉल्यूम, यानी कि किसी भी स्टॉक में अगर लो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो भी हम स्ट्राइक प्राइस परचेज करना चाहते हैं उसके आसपास वो अगर लो वॉल्यूम है, तो फिर वहां पे हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। पांचवा हमारा कंडीशन क्या है? पांचवा कंडीशन ये है कि इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी जो है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लें कि क्या इसका जो है आईवी कितना है। इसका आईवी बढ़ा हुआ है, यानी कि इसका आईवी अगर देखते हैं तो यहां पे 34, 33, 32, मतलब बढ़ा हुआ आईवी है। आज जो है लो वॉल्यूम का मतलब ये होता है सर कि जिस कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, वॉल्यूम का मतलब समझ लीजिए, लो वॉल्यूम का मतलब, मान लीजिए कि आप किसी जो है मिठाई के दुकान पे गए, और मिठाई के दुकान पे गए, दुकानदार जो है सो रहा है, उसके उसके जो है शॉप पे कोई कस्टमर ही नहीं है, कोई कस्टमर ही नहीं है। अब आपके मन में डाउट होगा कि यार यार इसकी मिठाई कोई खरीदता होगा या नहीं खरीदता होगा, या ऐसा ना हो कि 5-6 1 हफ्ता पुराना मिठाई दे दे। जब इसकी जो है मिठाइयाँ कोई कस्टमर ही नहीं है तो इसकी मिठाइयाँ बनाकर रखता होगा, और वहीं जो है सुबह शाम अगले दिन उसके अगले दिन उसको सेल करता होगा। तो माइंड में आपकी ये चलेगा। लेकिन अगर कोई एक अच्छी शॉप दिखती है जहां पे लोग भीड़ लगाए हैं, ठीक ठाक है फिर भी वो, तो आप वहां पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहां पे मतलब यह है कि आप जो है मान लेते हैं कि यहां पे वॉल्यूम अगर है, तो यहां पे पूरी तरह से इसमें इस स्टॉक में ट्रेड हो रहा है। मैंने खरीद लिया इसको, और खरीदने के बाद में मैं उसको जब सेल करने गया, पोजीशन को स्क्वायर अप करने गया, तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम फंस जाएंगे। इसलिए जब भी ट्रेड करें आप, तो देखें कि वहां पे उस ट्रेड में स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है या नहीं होती है, या नहीं है, ताकि मैं पोजीशन को इजीली तरीके जो है आसानी से मैं बाहर कर सकूं। समझ में आया आपको? इसमें किसी को डाउट? चलिए चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा दूसरा फार्मूला, अगर मुझे पुट बाय करना है तो कितना वॉल्यूम हो तो अच्छा रहेगा? सर वो डिपेंड करता है कि स्टॉक कैसा है, उसके ऊपर बिहेव पे डिपेंड करता है। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस में अच्छी वॉल्यूम मिल जाएगी आपको, और कुछ ऐसे भी हैं, एचडीएफसी है तो इसमें वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा आपको। कुछ ऐसे, सॉरी एचडीएफसी बोलो, एमआरएफ वगैरह जैसी कंपनियां हैं तो इसमें वॉल्यूम नहीं मिलेगी, या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ठीक ठाक वॉल्यूम मिल जाए। ये चीजें अगर एक हफ्ते देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। वही बात होगी ना कि मुझे रोड पे किस स्पीड से गाड़ी चलानी होगी, तो गाड़ी तो आपको चलानी है सर। मार्केट होगा तो आप उसके हिसाब से चलाएंगे, 20, 30, 10, या ब्रेक लगाएंगे। फ्री होगा तो फिर आप जो है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 की स्पीड से भी ड्राइव कर सकते हैं। अब मैं आपको बोल दूं कि आप जाइए गाड़ी लेकर के और 60 की स्पीड में चलाइएगा, और बाजार में भी गए तो भी 60 की स्पीड में आप चलाना स्टार्ट कर दिए, और जो है रौद करके चले आए, रौद के चले आए, तो फिर आप बोलेंगे सर आप ही तो 60 की स्पीड में बोले थे चलाने के लिए। ठीक है। तो ये चीजें हैं सर। ठीक है। चलिए अब समझने की हम कोशिश करते हैं कि अगर मुझे पी बाय करना हो, यानी पुट बाय करना हो, या फिर कॉल की राइटिंग करनी हो, या फिर सेल करना हो कैश में या फिर फ्यूचर में, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है।
यहां पे लिखा हुआ है कि इस सिनेरियो में वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए और इस सिनेरियो के लिए वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कटा हुआ है, वीक टुवर्ड्स टॉप कटा हुआ है, यहां पे वीक टुवर्ड्स बॉटम ये भी कटा हुआ है, यानी कि इस सिनेरियो के लिए वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए और वीक सिनेरियो के लिए यानी पुट आप बाय कर रहे हैं तो वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टॉप हो रहा है तो खिंचाव उसको ऊपर की तरफ हो रहा है, हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए। अब यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहला, सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स टॉप, पहला कंडीशन, सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना है। मैंने बोला था आपको कि अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है तो टॉप से वीक वाली नहीं करनी है, यानी पुट बाय नहीं करना है, चाहे वो सपोर्ट साइड में भी हो या रेजिस्टेंस साइड में। देखिए दूसरा यहां पे फिर मिल गया, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन, देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 or 2 zeros इन पुट साइड आईटीएम एलटीपीज, यानी कि पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए। समझ लेते हैं यहां पे पहला कंडीशन क्या है। दूसरा कोई स्टॉक ले लेते हैं ना, क्यों कोई जरूरी थोड़ी है, अडानी का ही ले लेते हैं, अडानी पोर्ट ले लेते हैं इस बार। अडानी पोर्ट लिए थे क्या? अडानी पोर्ट तो था ही, चलिए अडानी पोर्ट तो था ही, एबी कैपिटल ले लेते हैं यहां पे इस बार ले लेते हैं। अब यहां पे देखेंगे सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 200 पे, रेजिस्टेंस भी हमको 200 पे ही दिखाई दे रहा है। बस इतना है कि सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। क्या क्या चीजें हैं? पहला कंडीशन हमारा है कि सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। रेजिस्टेंस को भी वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तीसरा कंडीशन के पास हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए दूसरा हम स्टॉक देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं डिक्सॉन देख लेते हैं। तो डिक्सॉन को देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। सपोर्ट हम देखते हैं यहां पे कि सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 17,000 पे, रेजिस्टेंस हमको 17,500 पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी पहला कंडीशन हमारा है सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, नहीं है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप। पहले ही आईवी को छोड़िए अभिषेक जी, काहे आईवी किए हैं, पहले एक एक करिए ना, स्टार्टिंग से चलिए। जब पहले ही तीर से कोई घायल हो जा रहा है तो दूसरे दूसरे ट्रेड दूसरे आपको वार की जरूरत ही क्या है। रेजिस्टेंस को भी बोल रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स टॉप है। कोई और स्टॉक लेते हैं, सिप्ला ले लेते हैं, सिप्ला को चेक करते हैं, सिप्ला को चेक करते हैं। सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको 1500 पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी हमको 1500 पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको फिलहाल मान स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। वीक टुवर्ड्स टॉप में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम भैया दिन भर स्टॉक बैठ के छाट जो है इसको चूज करें। हाँ मिल गया एक, कौन है, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है क्या, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी पहला कंडीशन पास, दूसरा कंडीशन पास। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन यह है कि कॉल पुट हमको बाय करना है तो पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं यहाँ पे, चैट बॉक्स में बताइए कितने जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 जीरो हमको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, रिस्की है। 2 जीरो हमको दिखाई दे रहा है, रिस्की है। कैसे, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए। यहां पे एक जीरो हमको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला हमको ये दिखाई दे रहा है। अब इस जीरो की हम बात नहीं करेंगे, जो 9 पे जीरो लगा हुआ है, इस जीरो की हम बात नहीं करेंगे। जो पूरी पूरी वैल्यू जीरो है उस जीरो की बात करते हैं। पहला जीरो कम रिस्की, 2 जीरो है ज्यादा रिस्की हो गया। 2 से ज्यादा होता तो हम ट्रेड नहीं करते, रिस्क लेकर के हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं कि थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा हम डीप इन द मनी जाते हैं तो वॉल्यूम हमको कम दिखाई दे रहा है, तो इसको हमको खास करके ध्यान रखना है। चलिए अब पहला कंडीशन पास कर गया, दूसरा कंडीशन पास कर गया, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है। तीसरा कंडीशन हमारा ये है
तीसरा कंडीशन हमारा ये है, तीसरा कंडीशन भी हमारा हो गया। चौथा कंडीशन हमारा है कि जो है हमको लो वॉल्यूम में ट्रेड नहीं करना है। तो लो वॉल्यूम अगर रहेगा तो हमको ट्रेड नहीं करना है। लो वॉल्यूम लगभग लगभग है, ठीक है। पांचवा कंडीशन है कि इसकी आईवी, अब पुट हम बाय कर रहे हैं तो पुट साइड की हमको आईवी चेक करना है। तो आईवी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 19-20 के आसपास है। तो आईवी तो ठीक है, फिर भी ठीक ठाक ट्रेड है, हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ट्रेड हम कहां से करेंगे, क्योंकि हमको यहां इसमें बिकवाली करनी है। तो बिकवाली करने के लिए हमको वेट करना होगा। कहां पे वेट करना होगा हमको, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के वैल्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो 1641 आएगा। 1641 का हमको वेट करना होगा। मार्केट अभी करंट कितना चल रहा है, 1598। यानी कि यहां से जब मार्केट 43 पॉइंट ऊपर आएगा तब जाकर के हम क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। और पुट बाय करते समय एक बार फिर से हम सिनेरियो चेक करेंगे कि क्या हमारे लिए जो ये है ट्रेड, सिनेरियो चेक करेंगे कि क्या जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो सिनेरियो, ये सिनेरियो हमारे फेवर में है या नहीं है, या इसमें से कुछ चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। विक टुवर्ड्स बॉटम से ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्या सर, नहीं। विक टुवर्ड्स बॉटम से ट्रेड करेंगे रिस्की ट्रेड होगा। अगर आप विक टुवर्ड्स बॉटम यहां से ट्रेड करते हैं तो रिस्की होगा, आपको वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। लेकिन एक चीज और हो सकता है इसमें। क्या हो सकता है कि जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो हो सकता है कि हिस्टोरिकल डेटा में हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 1620 से 1640 पे आया हो। तो इसको आप बिल्कुल देखना ना भूलें पीछे के डेटा में जाकर के कि क्या रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है। तो बॉटम टू टॉप हुआ है तो फिर रुक जाइए, ट्रेड मत करिए। अगर नहीं, वीकनेस है, तब तो हमारे फेवर में बात होगी, ठीक है। प्रसन्नजीत जी सर आपके आंसर दे चुके हैं हम, ठीक है। अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या, कि मुझे तो इतना सारा स्टॉक ऐसे ऐसे अलग अलग जो है छांटना पड़ रहा है, तो हम कैसे क्या करेंगे। हमारे पास तो टाइम लिमिट में होती है, फिर हम ट्रेड कब करेंगे। इसके लिए आपको एलटीपी कैलकुलेटर के पुराने वर्जन में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा आईडेडी पिक्स नाम का एक मेन्यू। इसमें आपको बुलिश और बेरिश लिखा हुआ है। जितनी बार इस पे आप क्लिक करते हैं आईडेडी पिक्स पे, ये जितने भी हमारे एफएनओ रजिस्टर्ड स्टॉक्स होते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में, उनको क्या करता है, फिल्टर करता है। और फिल्टर करके चेक करता है कि तुम जो है इसमें से मेन मेन तीन जो थ्योरी है, कौन कौन मेन मेन तीन थ्योरी है इसमें, मेन थ्योरी ये तीनों आपको दिखाई गई है। ये तीनों, ये मेन तीनों थ्योरी, इन इसके बिहेव पे वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर चेक करता है कि सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, नहीं है, चलो भैया। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, नहीं है। सपोर्ट जो है कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं है, नहीं है। तो क्या करता है, तुरंत उसको आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अगर यही पुट बाय करना होता है तो चेक करता है कि सपोर्ट शुड नॉट बी विक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट शुड विक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, नहीं है। रेजिस्टेंस भी विक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, नहीं है। और पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं है, नहीं है। तो आपके सामने वो क्या करता है, प्रेजेंट कर देता है। अब जैसे ही प्रेजेंट करता है, एक बात बताइए, आपके गांव आपके घर में या आपके मोहल्ले में अगर कोई पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाला आ जाए तो क्या हम जाकर के तुरंत का तुरंत पोलियो ड्रॉप्स अपने बच्चे को ले जाकर के हम पिला देंगे, नहीं पिलाएंगे। या जो है खुद जाकर के पी लेंगे। कोई पूछा कि भैया पोलियो ड्रॉप्स आपने क्यों पिया, तो इसलिए कि वो हमारे गांव में पिलाने के लिए आया था, हमारे घर पे पिलाने के लिए आया था, नहीं। पहले हम उसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि है कि नहीं है। इसी तरह से जब ये स्टॉक्स यहां पे शो करता है तो हम इसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, ना कि हम डायरेक्ट इसमें ट्रेड कर लें। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, बजाज फाइनेंस जैसे है तो इसको हम ओपन करेंगे। इसमें क्या है, हमने आपको फॉर्मूला बताया कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, कॉल बाय कर रहे हैं, नहीं है। रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, नहीं है। चलिए, कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में दो या तीन से ज्यादा जीरोज नहीं होना चाहिए, नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो है इसका वॉल्यूम ठीक ठाक है। आईवी की बात करें तो आईवी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इन द मनी के आसपास, सॉरी एट द मनी के आसपास 30 से ज्यादा आईवी नहीं होनी चाहिए, नहीं है। बढ़िया है, ट्रेडेबल है, कर सकते हैं ट्रेड। कहां से ट्रेड करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करेंगे 6720 से 6720। मार्केट अभी कितना चल रहा है, मार्केट चल रहा है 6837। मार्केट यहां से
मार्केट यहां से जब ऊपर है नीचे आएगा, हमारे हमारे वैल्यू पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक बार हमको हिस्टोरिकल डाटा में जाकर के चेक करना होगा कि ऐसा ना हो कि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो, सॉरी, सपोर्ट हमारा शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ हो। अगर टॉप टू बॉटम हो गया होगा तो फिर हमारे लिए बेरिश प्रेशर हो गया होगा, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि जाकर के हमको एक बार और चेक करना पड़ेगा डेटा में, चार्ट में, कि क्या मार्केट 6720 को टच करके आ चुका है। अगर नहीं आया है तो मुझे रुकना चाहिए, नहीं तो कोई और स्टॉक को देखना चाहिए। आसानी से, बहुत ही आसानी से आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्रसन्नजीत जी सर लिखते हैं कि सर अगर विक्टोर्स बॉटम है और शिफ्ट होगा बॉटम तो टॉप, तब क्या बुलिश का ट्रेड लेंगे क्या? बुलिश का ट्रेड लेने के लिए फिर बुलिश का हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितनी देर से ये, कितने शिफ्टिंग कितनी पहले हुई है, पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारी मार्केट जो है, मार्केट हमारा टॉप के आसपास चल रहा है कि नहीं। साथ ही साथ यहां पे हम कर लेंगे परसेंटेज, हम इसका ले लेंगे परसेंटेज, जाकर के चेक कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जाएंगे और ऑप्शन चेन पे जाकर के यहाँ पे हम कंपेयर पे चले जाएंगे, ठीक है। कंपेयर पे जाकर के हमारा बजाज जो है, कौन सा स्टॉक था, फाइनेंस जो है बजाज फिनसर्व था। तो इसको हम डेटा को फिल्टर कर लेंगे। अब यहाँ पे अब चेक करेंगे परसेंटेज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तब जाकर के एक अच्छा सुटेबल ट्रेड मिलेगा। लेकिन ये है कि इसमें जो है एक्यूरेसी आपके ऊपर डिपेंड होती है। इसकी एक्यूरेसी आप जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना परफेक्ट तरीके से इसमें ट्रेड अप कर पाएंगे, मतलब जितना एक्यूरेसी इसकी बढ़ानी है बढ़ा लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है जितना आपका दिमाग जो है काम करता है। क्योंकि एकदम समझिए कि ये पूरी तरह से इंस्पायर थ्योरी है। ये किसकी? ये पूरी तरह से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से इंस्पायर थ्योरी है, ये हम बोल सकते हैं। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को अगर आप जो है गेम ऑफ परसेंटेज से मिला करके देखते हैं तो फिर आपके लिए ये पूरी तरह से क्या ही बताया जाए, कितना ये जो होती है कितना हद तक करेक्ट होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता करनी है। साथ ही साथ मैं आपको पहले तो मैं उसके बारे में और कुछ बताने से पहले, आईडीडी पिक्स में और कुछ बताने से पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दे रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दे रहा हूं आपके ट्विटर पे दे दे रहा हूं। आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि आपके लिए ये काम आए। और आपको कभी भी स्टॉक में ट्रेड करना, बहुत ही मतलब बहुत मजेदार चीज है ये, बहुत ही अच्छी चीज है। आपको चले जाना है हमारे ट्विटर हैंडल पे, यहां पे आपको पोस्ट कर दे रहे हैं। इसको मैं आपके लिए ट्वीट कर दे रहा हूं, स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटजी, इसको मैं दे दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसको मैं आपको सेंड कर दे रहा हूं और साथ ही साथ मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। चलिए, तो मैं आपको इसका लिंक दे दे रहा हूं यहाँ पे ट्विटर पे। आपको हमारा चैट बॉक्स में देखिए हमारा ट्विटर का आपको लिंक मिल गया होगा। यहाँ पे साथ ही साथ हम आपको और भी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे 4 मैजिकल लाइन हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली का डेली, जब टफ सिनेरियो होता है तो भी, इजी सिनेरियो होता है तो भी। साथ ही साथ जो हमारे स्कूल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज होते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पेरेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड भी हम यहाँ पे चीजें आपको शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे अभी ट्रेडर ऑफ द मंथ का एग्जाम हुआ था उसका मतलब हर एक चीज आपके लिए मैं शेयर करता रहता हूं यहाँ पे। आप मीडिया में जाकर के, डायरेक्ट हमारे मीडिया में जाकर के बहुत सारे पिक्चर को, जितने भी हमारे क्लासेज होते हैं उन सबका मैं यहाँ पे इमेज आपको शेयर करता हूं। तो आप जाकर के गेम ऑफ परसेंटेज का देखिए कि कहाँ से सिनेरियो ऐसा होता है तो कहां तक मार्केट जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में भी मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बताता रहता हूं, तो आप जाकर के इसको फॉलो करके यहां से डाउनलोड करके रख सकते हैं। सर आईडीडी पिक्स में स्टॉक लेते पता चलता है तो कोई और तरीका है स्टॉक फाइंड आउट करने का? स्टॉक आईडीडी पिक्स में नहीं, ऐसा नहीं है, लेट पता नहीं चलता है सर, लेट पता नहीं चलता है स्टॉक में। अच्छा है, कितना आप ट्रेड करेंगे? मान लीजिए आईडीडी पिक्स में आप आते हैं यहाँ पे, और आईडीडी पिक्स में आने के बाद में इतना सारा है, फिर इसको फिल्टर करिए, कुछ कम या ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि मार्केट तो अब ओवर हो चुका है, अगर मार्केट चल रहा होता तो कुछ इसमें ऐड हो जाते, कुछ इसमें से हट भी जाते, तो चेक करना है जी, है ना। तो ट्विटर पे जाकर के, हाँ, और भी डिटेल में हमारे वीडियोज देखना चाहते हैं आप, और भी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, जीरो टू हीरो ट्रेड कैसे करें, हेजिंग कैसे करें, या फिर
शिफ्टिंग के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं, 4 मैजिकल लाइन खुद का हम कैसे ड्रॉ करें, गेम ऑफ परसेंटेज को डिटेल में कैसे देखें और ट्रेड कैसे करें, ट्रेड कहां पे लेना है, सबसे बड़ी बात ये होती है, या प्रीमियम डीके क्यों होता है, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड कैसे करते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, ब्लड बाथ बुल रन कैसे होता है, इन सब के बारे में शिफ्टिंग का मैंने एक जो है सुपर सीरीज बनाया है। तो इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पे भी जा सकते हैं, और YouTube का चैनल का लिंक हम आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको दे रहे हैं। तो YouTube पे जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पे एक वीडियो डेली शाम को 7 बजे अपलोड होती है, शाम को 7 बजे डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड होती है, ठीक है। तो आप जाकर के यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं और बेसिक टू एडवांस की सीरीज सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ये भी सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस की सीरीज इसमें है। तो बेसिक टू एडवांस आप हर एक थ्योरी के बारे में, कोई भी आपको थ्योरी माइंड में लीजिए कि हमको ये थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी मिल जाएगा आपको, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी मिल जाएगा, स्टॉप लॉस किसका स्टॉप कितना लगाना है ये भी आपको मिल जाएगा, गेम ऑफ परसेंटेज का बूस्टर डोज मिल जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में इसमें वीडियो ना हो, प्राइस सिलेक्शन सब कुछ है, प्राइस सिलेक्शन का भी वीडियो, प्राइस स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन देखिए यहाँ पे सब वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको लिंक यहाँ पे दिए हैं। सर कॉल या पुट के लिए स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी कैसे फाइंड करें, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आप जाइए यहाँ पे इस वीडियो को देखिए, समझ जाएंगे विनय जायसवाल जी सर, ठीक है। जी बिल्कुल अर्णव जी सर, जरूर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आईडीडी पिक्स का थ्योरी समझ में आया होगा, आईडीडी पिक्स ट्रेड कैसे करते हैं इसके बारे में समझ में आया होगा। आईडीडी पिक्स क्या है, ये कितना अपने आप में एक सुपर टूल है, मतलब क्या ही बताया जाए। इसमें जो है ना, इसमें सिर्फ आपकी एक्यूरेसी होती है, इसमें सॉफ्टवेयर की नहीं, सिर्फ आपकी एक्यूरेसी है। ये जो है समुद्र है, अब इसमें से जो है सागर है, इसमें से आपका मन है एक लोटा पानी निकाल लीजिए, या एक जग पानी निकाल लीजिए, एक टैंकर पानी निकाल लीजिए, या जितना मर्जी उतना पानी निकाल लीजिए। कितना आप ध्यान देते हैं, कितना आपकी जो है यादाश्त जो है, कितना आप प्रेजेंट आप माइंड आपका सही है, इसके बिहेव पे आप इसमें एकदम परफेक्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अब टाइम हो गया है, फिलहाल टाइम हो गया है अब किसका, नेक्स्ट क्लास का। फिलहाल जो है आईडीडी पिक्स के क्लास में इतना ही, फिर हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक आईडीडी पिक्स क्लास में कुछ बेहतरीन बातें जो कि हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ ये मिस्टर बेनीत एलटीपी कैलकुलेटर का यूट्यूब चैनल है, जो कि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। गामा ब्लास्ट पता कर सकते हैं क्या सर, गामा ब्लास्ट के बारे में, गामा के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे सर। मैंने बोला तो कि जिस वीडियो का आप नाम लीजिए उस वीडियो को वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे वेगा थीटा रो, और इसके बाद में गामा, गामा का एक स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो तो हमारा किसमें है, वेगा थीटा रो का है, गामा का एक स्पेशल वीडियो है, जाकर देखिए। ओम प्रकाश जी सर, सर एक बार आईडीडी वाले पेज, सर एक बार आप आईडीडी वाला पेज पर, मार्केट ऑफ हो गया है सर, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट मार्केट इंड हो गया है मयंक जी सर, ऑलरेडी मार्केट तो टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। चलिए फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। चैनल का लिंक अपने यूट्यूब पे आपको दिए हुए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आईडीडी पिक्स कहाँ है, आईडीडी पिक्स आपको मिलेगा एलटीपी कैलकुलेटर के ओल्ड वर्जन में। होम बटन पे क्लिक करिएगा, होम बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना है मेन्यू में, मेन्यू आपको शो होगा, यहां पे आपको दिखेगा आईडीडी पिक्स, आईडीडी पिक्स पे क्लिक करिए। जितने भी हमारे स्टॉक ट्रेडेबल होंगे वो आपको दिख जाएगा, कैसे ट्रेडेबल होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, क्लास लाइव नहीं ज्वाइन किया है, तो इस वीडियो को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।